अरे रुको जरा, सबर करो। हे, क्या बोला तूने? क्या बोला? एहसानुल्लाह, जो कि पाकिस्तान से पीएसएल ऑब्वियसली पाकिस्तान में होती है, खेल चुके हैं पीएसएल और 150 पे बॉलिंग करा चुके हैं और दुनिया को उन्होंने बता दिया कि भाई मेरे अंदर पेस है, बहुत पेस है मेरे अंदर। और इंजर्ड है फिलहाल या नहीं है, इस पे कोई पीसीबी की तरफ से अपडेट नहीं है। रिहैबिलिटेशन का स्टेटस उनका क्या है, कब वो वापस कमबैक करेंगे पाकिस्तान टीम में। ऑलरेडी वो डेब्यू कर चुके हैं, एक आध मैच वो खेल चुके हैं। उन्होंने रिसेंटली पॉडकास्ट के अंदर, आई डोंट नो किसके साथ उनकी पॉडकास्ट थी, बट एक बयान उन्होंने दिया है और वो बयान दिया है कि नसीम शाह, जो कि इस वक्त करंटली पाकिस्तान टीम से ड्रॉप्ड है, नसीम शाह इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। मतलब ये लोग कौन सी जो है ना वो ड्रग इस्तेमाल करते हैं जिसका नशा नहीं उतरता है इनका, और बौखलाई सी बातें करते हैं और इनको खुद भी समझ में नहीं आते, ये कोशिश भी नहीं करते समझने की। एक तो जहालत, ऊपर से समझने की कोशिश भी नहीं करते कि आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आप एक अच्छी पीक पे क्रिकेट खेल चुके हो और आपको कंपैरिजन करना आता ही नहीं है। जसप्रीत बुमराह एक लेजेंड है। इंडिया में जसप्रीत बुमराह को ड्रॉप करने का सोचा भी नहीं जा सकता अनलेस प्लेयर खुद वो कहे कि मुझे ड्रॉप होना है। जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंसेस इंडिया के लिए खुद बोलती हैं। जसप्रीत बुमराह क्रूशल मैचेस जितवा चुका है। जसप्रीत बुमराह खड़े होकर टेस्ट मैचेस में लंबे लंबे स्पेल करवाता है। जसप्रीत बुमराह पेस बॉलिंग की वजह से जाना जाता है। जसप्रीत बुमराह ने वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया है। जसप्रीत बुमराह ने बेशुमार मैचेस इंडिया को जिताए और आप उसका कंपैरिजन करो नसीम शाह से। नसीम शाह नो डाउट बहुत अच्छा टैलेंट है और यही चीज है जो आप मीडिया के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो बायसेस डालते हैं। नसीम शाह इस वक्त पाकिस्तान की जो करंट बॉलिंग लॉट है उसमें नो डाउट बेहतरीन प्लेयर है। आई पर्सनली लाइक नसीम शाह, जिस तरह से उनकी बॉलिंग है और जो वो आउट स्विंगर मारता है। तो नसीम शाह इज नो डाउट अ रेयर टैलेंट, बट उसको पॉलिश होना है। उसकी अभी बॉडी भी उस तरह से डेवलप नहीं हुई है जिस तरह से एथलीट की डेवलप होती है। जसप्रीत बुमराह ने अपने ऊपर काम किया है। जसप्रीत बुमराह के साथ एक पूरी टीम होती है। जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन नसीम शाह के साथ कोई बनता नहीं है। नसीम शाह ने आपको, जब बात आपने कर दी है, तो नसीम शाह ने पाकिस्तान को कितने मैचेस जितवाए? नसीम शाह ने कोई गिने चुने अपने बलबूते पे एक आध मैच जितवाया है आपको, वो भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट जितवाया है और वो भी अपनी बैटिंग से जितवाया है कि आके उसने छक्के चौके मार दिए तो पाकिस्तान मैच जीत गया। नसीम शाह इज अ बॉलर, इज अ फास्ट बॉलर, नई बॉल के साथ बॉलिंग कराता है। आपका जो कंपैरिजन है, जो आपके पैरामीटर्स हैं, आपके वही गलत हैं। क्या आपने कहा कि नसीम शाह इज बेटर देन बुमराह? हाँ, आप ये कह सकते हो कि अगर आपसे सवाल किया जाए कि भाई नसीम शाह बेटर है या बुमराह बेटर है, बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको ये जवाब देना चाहिए कि भाई दोनों ही अपने डोमेन में अच्छा कर रहे हैं। बुमराह क्रिकेट काफी अरसे से खेलता रहा है, इंजर्ड हो गया था, उसे कमबैक किया। ही इज अ मच स्ट्रॉन्गर प्लेयर नाउ। 146 147 पे अभी भी बॉलें करवाता है। जिस मौसम में जो मर्जी उसे बॉलें करवा लो, वो 145 प्लस बॉल वो आपको करा के देगा। दूसरी तरफ नसीम शाह इज एट अर्ली स्टेजेस ऑफ हिज करियर। कोयटा ग्लैडिएटर से वो पीएसएल खेलते रहे हैं और अब लास्ट सीजन उन्होंने खेला इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन जसप्रीत बुमराह एंड नसीम शाह। दूसरी तरफ खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने कप्तान का फैसला अभी तक नहीं कर सका है कि व्हाइट बॉल का कैप्टन किसको होना चाहिए, और इसकी सबसे बड़ी वजह मोहम्मद रिजवान खुद है। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि इनको कप्तान बना दिया जाए व्हाइट बॉल का, जबकि शान मसूद के पास रेड बॉल रहे। बट रिजवान की तरफ से एक कंडीशन आ रही है, वो कंडीशन ये कि अपनी टीम में खुद सिलेक्ट करूंगा। तो भाई जितने सिलेक्टर से क्या करें, उनको घर भेज दे। तो मतलब समझ में नहीं आ रही है यार, ये मतलब किस किस्म की साइंस लेकर आते हैं। आपने फॉरेन कोचेस रखे हुए हैं, आपने जो है ना वो पिच क्यूरेटर्स
आपके वो भी ऑस्ट्रेलियन है, आपका एनसीए का जो हेड है वो भी ऑस्ट्रेलियन है, गैरी क्रिस्टन बैठा हुआ है, जेसन गिल्स्पी बैठा हुआ है, आकिब जावेद आ गया है, अलीम दार आ गया है, अजहर अली बैठा है। मतलब इन सब नामों के होने के बाद आपको टीम अपनी मर्जी की चाहिए, तो क्या करें, उनको घर भेज दें, छुट्टी करें वो। तो हमारे प्लेयर्स को थोड़ा ना ये चीज सोचनी चाहिए कि भाई आप अगर टीम के कप्तान हो, ये टीम आपको दे दी है, ठीक है, आप एक दो प्लेयर पे बात कर सकते हो, आपको टीम सिलेक्ट करके दी है सिलेक्शन कमेटी ने, टीम को खिलाना आपकी जिम्मेदारी है, आप परफॉर्मेंस निकलवाओगे टीम से, आपको जो बेस्ट टीम है उस सिनेरियो में वो सिलेक्ट करके दी। एक दो प्लेयर्स पर मसला आ सकता है, वैसे ही हमारे कौन सा इतना बड़ा कोई पूल है प्लेयर्स का जो है ना हम ABCD टीम खड़ी करते हैं, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह करते हैं। हम तो नहीं कर सकते, हमारे पास वही गिने चुने प्लेयर्स हैं जो कि रोटेट होकर बार बार आते रहते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। PCB कंफ्यूज है कि यार अभी तक इसको कप्तानी दी नहीं है और अभी से ये तेवर है। PCB को ये भी बात देखनी होगी कि यार आप जिस ग्रुप की बात कर रहे थे, जो बाबर आजम जिस ग्रुप को लीड कर रहे थे, और वो जो दोस्ती यारियों वाला टोला था, तो रिजवान उसके वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज मोहम्मद रिजवान थे, अलॉन्ग साइड शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और हसन अली भी किसी हद तक। तो उसके बेनिफिशियरी, टॉप बेनिफिशियरी मोहम्मद रिजवान रह चुके हैं, क्योंकि बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान ही ओपनिंग करते थे। और T20 क्रिकेट में अगर देखें तो 10-12 ओवर तक अगर ये खड़े हो जाएं, बैटिंग करते थे, चेज भी कर रहे हैं, आप पहली इनिंग्स में बैटिंग कर रहे हैं, तो पीछे कुछ दूसरे बैटर्स के पास रह नहीं जाता था। फिर 2-3 बॉलों का या 4 बॉलों का रोल रह जाता था, इफ्तिखार अहमद के पास हो गए, आसिफ अली हो गए, या किसी टाइम पे खुशदिल शाह होते थे, तो उनके पास इतना मार्जिन रह नहीं जाता था। तो मोहम्मद रिजवान जब आपकी टीम के कप्तान बन जाएंगे तो आप ये भी याद रखें कि साथ साथ आपकी पाकिस्तान टीम में विकेट कीपर फिर कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मोहम्मद रिजवान फिर आ जाएंगे डोमिनेटिंग पोजीशन पर, जिस तरह बाबर आजम आते हैं तो डोमिनेटिंग पोजीशन पर। PCB को ये बात देखनी होगी, ये चीज आपको हॉन्ट कर सकती है, मार्क माय वर्ड्स, ये चीज आपको हॉन्ट कर सकती है कि अगर मोहम्मद रिजवान की ज्यादा से हुई टीम सिलेक्शन में तो पाकिस्तान क्रिकेट सफर कर सकती है। नो डाउट शान मसूद उस ग्रुप से एटलीस्ट बाहर का प्लेयर है, उस टोले का हिस्सा नहीं है, तो शान मसूद के सोचने का तरीका, उसकी सोच पे बाइसनेस नहीं है। देखें, जब शान मसूद आया तो वो आते के साथ बाबर आजम को बाहर कर सकता था, शाहीन शाह अफरीदी को बाहर कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने बाबर आजम को बैक किया। ही सेड कि यार हमें बाबर आजम की जरूरत है, और जब बाबर आजम फील्ड पे होता है तो उसका एक इफेक्ट सामने वाली टीम पे भी होता है, और हमें उस नाम की जरूरत है। लेकिन उस नाम से मैचेस नहीं जीते जाते, ये शान मसूद को भी पता लग गया और पूरी कौम को वैसे भी पता था। तो ऑब्वियसली हम भी शान मसूद की जो है ना वो थिंकिंग प्रोसेस को सलाम करते हैं। अच्छा सुलझा हुआ वो कप्तान है। शान मसूद ने बाबर आजम को ड्यू टाइम दिया, बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर सके, तो अब ये बाबर आजम का फॉल्ट है, ना कि शान मसूद का। अगर शान मसूद बाबर आजम को अपने अर्ली कप्तानी के डेज में निकाल देते तो कहीं ना कहीं बर्डन पड़ता शान मसूद पे कि यार आते के साथ बाबर आजम पे छुरी फेर दी, बड़ा प्लेयर है, लेजेंड प्लेयर है, ऐसा कैसे निकाल दिया। उसने टाइम दिया कि यार बाबर आजम ठीक है आप खेल लो। बाबर आजम नहीं खेल सके, ग्राउंड में नारे लगते रहे, बाबर आजम हमारा कप्तान कैसा होगा, बाबर आजम जैसा होगा, बॉब्जी द किंग काट लेगा। तो फिर जब डेटा निकल कर आया मैच के बाद, क्योंकि डेटा तो बहुत है, तो बाबर आजम की ऐसा कोई परफॉर्मेंसेस नहीं थी, इसकी वजह से उनको टीम से ड्रॉप किया गया और खिलाया गया उनकी जगह पे कामरान गुलाम को। ऐसा हरगिज़ नहीं कि बाबर आजम को ड्रॉप किया तब जीते। पाकिस्तान ने ओवरऑल अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, खेलने का तरीका चेंज किया। क्यों? क्योंकि माइंडसेट चेंज हुआ। ये जो आपके ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक बैठा हुआ है और ये शान मसूद अच्छी खासी काउंटी क्रिकेट भी खेल कर आए हैं, तो एक थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हुआ कि नहीं, वी कैन विन द मैचेस। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं जीत सकते। हमारी स्ट्रेटेजी जो है ना वो 360 डिग्री घूम गई थी, तो उसको थोड़ा सा रीअसेस करने की जरूरत थी और पाकिस्तान ने रीअसेस किया। अब जो पाकिस्तान का रावलपिंडी में खेला जाने वाला मैच है इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें भी जो है ना वो दोनों तरफ से पंखे शंखे लगा के, एलपीजी के सिलेंडर्स लगा के वो पिच तैयार की जा रही है। और इंग्लैंड ने दूसरी साइड पे अपनी टीम अनाउंस कर दी है, और उस टीम में इंग्लैंड लेकर आया है 3 स्पिनर्स लेकर आया और 1 पेसर। बेन स्टोक्स खुद है, तो नो आइडिया कि बेन स्टोक्स क्या
बॉलिंग कराएंगे इस मैच में, या ओवर कराएंगे तो कितने कराएंगे, शायद वो आएंगे 1-2 ओवर कराएंगे और फिर वापस से स्पिन का जादू चलेगा। ये जो स्पिन ट्रैक है, रावलपिंडी की पिच वैसे सपोर्ट करती है फास्ट बॉलर्स को, तो पिच जिस तरह से बनाई गई है वो सेम पैटर्न वही रखा जा रहा है। एडिशनल मतलब जो पंखे इंडस्ट्रियल फैन लगाए जा रहे हैं, एडिशनल एक इम्पैक्ट ये डाले कि एलपीजी के सिलेंडर्स वहां पे लगा दिए गए हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा उसको हीट अप भी किया जा रहा है, क्योंकि अभी इस्लामाबाद के करीब है तो सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो हल्का सा सर्द मौसम चला है, लेकिन पिच को उस तरह से बनाया जा रहा है कि वो सपोर्ट करे स्पिनिंग। तो लेट्स सी कि किस तरीके से पिच रिएक्ट करती है और पाकिस्तान अपना मैच किस तरीके से परसू करता है, जो कि 24 अक्टूबर को खेला जाने वाला है, ऑब्वियसली रावलपिंडी स्टेडियम में। तो क्रिकेट की दुनिया से तो फिलहाल यही खबरें हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।